जय हिंद। देखेंगे बेटा आज हम अपनी क्लास 10th की साइंस को, और क्लास 10th की साइंस में बेटा चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में कौन सा बेटा, तो चैप्टर का नाम आप सब जानते हैं, कार्बन तथा उनके यौगिक। ठीक है, आज का जो हमारा इस चैप्टर में लेक्चर है वो बेटा कौन सा है, लेक्चर नंबर 2। हमने पार्ट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया इससे पहले की क्लास में। आज हमारी क्लास में पार्ट नंबर 2 है बेटा, तो देखेंगे। और पार्ट नंबर 2 में कौन सा टॉपिक है, तो माय डियर टॉपिक है हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो चलेंगे भाई, क्लास एकदम बिंदास तरीके से स्टार्ट करते हैं आज की। तो समझेंगे सभी स्टूडेंट और बने रहेंगे बेटा क्लास में, और शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, और अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से और अपने पड़ोसियों से भी वीडियो शेयर कर देंगे, जिससे कि आपके साथ साथ वो भी अच्छे से स्टडी कर पाए। चलिए भाई, तो देखेंगे बेटा आज की क्लास को, टॉपिक है बेटा हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। यहाँ पर समझेंगे भाई हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन बेटा, तो हाइड्रोकार्बन कितने टाइप का होता है, हाइड्रोकार्बन 2 टाइप का होता है। सबसे पहले एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर याद रखेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक है, इस मिस्टेक को आप सेट कर लेंगे बेटा। ये हाइड्रोकार्बन है, हमें यहाँ पर हाइड्रो करना है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो नंबर 1 कौन सा बेटा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। नंबर 2 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। राइट, अब समझते हैं सर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में याद रखेंगे बेटा कि कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड है, और बेटा डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, देखिए ध्यान से, एग्जांपल को समझ लेते हैं। यहां पर जैसे बेटा CH4 कौन सा हाइड्रोकार्बन है, बताएंगे भाई, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और बेटा CH3, CH2, CH3 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, और बेटा CH3 ये आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस टाइप के हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएंगे बेटा, तो याद रखना एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। बहुत सारे एग्जांपल हैं, आगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे इन्हें। आगे नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें बेटा कार्बन परमाणुओं की संख्या, यहां पर आपको पता है ना C6H6, ये C6H6 क्या है, तो बेटा याद रखेंगे बेंजीन है, बेंजीन। और यही बेंजीन क्या होता है माय ब्रदर, तो इसे ही बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और यही एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है। इस हाइड्रोकार्बन में अगर हम किसी क्रियात्मक समूह या अन्य किसी पदार्थ को जोड़ देते हैं तो ये कार्बनिक यौगिक बन जाता है। और कौन सा कार्बनिक यौगिक, तो बन जाता है बेटा ये एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। राइट, तो चलेंगे यहां पर देखेंगे कुछ इस प्रकार इस बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है बेटा, आपको हम बता चुके हैं। अगर नहीं आपने समझा होगा तो इसमें दोबारा से समझ लीजिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए मेरे बच्चों। तो देखेंगे ध्यान से बेटा, मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर C हमारे पास कितना है बेटा, 6 है। तो 1 2 3 4 5 और 6। ओके, अब इस कार्बन को हमने इस कार्बन से जोड़ा है बेटा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे, इसको इससे। राइट, बात करते हैं सर कार्बन के पास तो 4 वैलेंस होता है, कार्बन के पास 4 वैलेंस होता है। यहां पर ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे इससे। अब यहां पर देखेंगे बेटा, यहां पर 2 बैलेंस रह रहा है, 2 यहां पर रह रहा है, 2 यहां पर रह रहा है। तो हम एक एक जगह क्या ले लेते हैं, डबल बॉन्ड ले लेते हैं, मतलब इसको इससे जोड़ देते हैं, और बेटा इसको इससे जोड़ देते हैं, और ये इससे जोड़ देते हैं। तो सॉरी, ये एक छोड़ के एक
ये इससे जोड़ देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाती है भाई, वो किसकी बन जाती है बेटा, याद रखना बेंजीन की। इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, और करके बनाया तो या करके ऐसे भी आप बना सकते हैं, या करके बनाए तो ऐसे भी बना सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही है बेंजीन की स्ट्रक्चर। और बेंजीन का फॉर्मूला क्या है बेटा, C6H6, राइट। इतनी बात क्लियर। अब हम समझेंगे यहाँ पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं, तो 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करेंगे बेटा। नेक्स्ट, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बेटा अभी हमने समझा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन दो टाइप का, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब हम यहाँ समझ लेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है। तो बेटा सबसे पहला होता है मेरे भाई, एक मिनट, सबसे पहला नंबर एक मोनोहाइड्रोकार्बन, ओके बेटा। दूसरा होगा डाईहाइड्रोकार्बन, और तीसरा बेटा याद रखना ट्राई हाइड्रोकार्बन, जिसे पॉली भी बोलते हैं बेटा। ओके, ट्राई या पॉली बात एक ही होती है भाई। ट्राई या पॉली, डाई हाइड्रोकार्बन और मोनोहाइड्रोकार्बन। तो ये तीन टाइप का हाइड्रोकार्बन होता है। सबसे पहला कौन सा, तो मोनोहाइड्रोकार्बन, डाई हाइड्रोकार्बन और ट्राई हाइड्रोकार्बन। इन हाइड्रोकार्बनों को याद रखोगे बेटा। अगर हम या करके बोले तो इसे एल्केन बोलते हैं भाई, एल्केन। मोनोहाइड्रोकार्बन ही एल्केन होता है। ये बेटा कौन सा, तो ये होता है एल्कीन, एल्कीन। और इसे कहते हैं एल्काइन, एल्काइन। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोग इतना समझ गए होंगे बेटा। सबसे पहला एल्कीन, एल एल सॉरी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब एल्केन किसे कहेंगे, तो याद रखना बेटा वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उन हाइड्रोकार्बनों को एल्केन या मोनोहाइड्रोकार्बन कहते हैं। डेट इज क्लियर। क्या समझ में आ रहा है सब बच्चों को बेटा, क्या बोले, एकदम सिंपल सी परिभाषा, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है, एकल बंध उपस्थित होता है, उन्हें मोनोहाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं, राइट। दूसरा डाई हाइड्रोकार्बन किन्हें कहेंगे, तो याद रखना बेटा वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल द्विबंध पाया जाता है, द्विबंध उपस्थित होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन डाई हाइड्रोकार्बन या एल्कीन कहलाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही भाई। उसके बाद ट्राई या पॉलीहाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल का मतलब बेटा त्रिबंध, त्रिबंध पाया जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन पॉली या ट्राई हाइड्रोकार्बन या एल्काइन कहलाते हैं, राइट। तो याद रखना बेटा जिनके मध्य कार्बन परमाणुओं के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है, डबल है तो बेटा एल्कीन है, और ट्रिपल है तो एल्काइन है, राइट। इतनी बात क्लियर भाई। अब बात समझते हैं सर मोनोहाइड्रोकार्बन है, इसका सामान्य सूत्र देख लेते हैं। यहाँ पर सामान्य सूत्र क्या होगा, तो देखेंगे जनरल फॉर्मूला,
सामान्य सूत्र क्या होगा बेटा, याद रखेंगे। सामान्य सूत्र मतलब जनरल फॉर्मूला। इसका जनरल फॉर्मूला होता है भाई CnH2n प्लस 2। ओके, CnH2n+2। सामान्य सूत्र CnH2n+2। यहाँ जहां आप देख रहे हैं n, जहां n बराबर क्या हो सकता है बेटा, 1 2 3 4 डॉट 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 etc। ओके, ये n बराबर हो सकता है। यहां पर इसका सामान्य सूत्र देखेंगे बेटा, तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n। ओके ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, याद रखना है यहां पर। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2। ओके बेटा, तो यहां पर आपको एक चीज दिख रही है सर, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2, इसका सामान्य सूत्र CnH2n, और इसका सामान्य सूत्र है CnH2n-2। मतलब यहाँ पर दो माइनस हो रहा है, यहाँ पर दो न तो माइनस है और न जुड़ रहा है, और यहाँ पर बेटा दो जुड़ रहा है। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप यहाँ से इनके सामान्य सूत्रों को भी याद रख सकते हैं। अब बता दिया हमने, जहां जो n है बेटा, n बराबर क्या शो कर रहा है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और सेम यहाँ पर भी n 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, राइट। ये 1 2 3 4 का मतलब है n का मान रखते जाओ और हाइड्रोकार्बन को एक्सेप्ट करते जाओ, मतलब प्राप्त करते जाओ। तो देखिए, जैसे मैं आपसे बताऊं, अगर बेटा मैं यहाँ पर n का मान 1 रखूं, यदि n इक्वल टू 1, ध्यान से सुनना भाई, यदि n बराबर 1 हो तो यहां पर C1 और H2 इंटू 1 प्लस 2, मतलब ये बन जाएगा बेटा CH4। बताइए, एक हाइड्रोकार्बन है, डेट इज क्लियर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर बेटा स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे, तो इनके इस कार्बन के जो मध्य बॉन्ड आएगा वो कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पर दो रखे भी आप पता कर सकते हैं, देखिए तो कैसे, यदि मैं कहूं दूसरे केस में, यदि n बराबर कितना हो बेटा, 2 हो, तो यहाँ पर C2 और H2 इंटू 2 प्लस 2, इसका मतलब ये बन जाएगा C2 और H, 2 दूनी 4 और 2 6, मतलब C2H6। ओके, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बेटा सिंगल बॉन्ड आएगा। इसका मतलब है सर, ये हमारा सामान्य सूत्र एकदम करेक्ट है, और n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ये आगे का ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने के लिए होते हैं। आप मान को, n के मान को रखते जाइए, आगे हाइड्रोकार्बन को एक्सेप्ट करते जाइए, ठीक है। सेम इसमें भी आप कर लेंगे, n की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर भी n की वैल्यू रखेंगे, तो बड़े आराम से आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है वो कितने टाइप का होता है बेटा, तो 3 टाइप का। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं आगे कि जो मोनो हाइड्रोकार्बन है इसके भी बेटा 3 टाइप हैं, एक प्राथमिक हाइड्रोकार्बन, द्वितीयक हाइड्रोकार्बन और तृतीयक हाइड्रोकार्बन। ओके, तो इन हाइड्रोकार्बन को भी हम समझते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट बढ़ेंगे बेटा, मोनो हाइड्रोकार्बन। मोनो हाइड्रोकार्बन, तो बेटा मोनो हाइड्रोकार्बन, अभी अभी हमने समझा कि सर मोनो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उनकी उसकी परिभाषा को देखा और सामान्य सूत्र देखा, कुछ फॉर्मूले भी यहाँ पर ड्राइव किए। अब हम मोनो हाइड्रोकार्बन के प्रकार को समझ लेते हैं कि मोनो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है। तो याद रखेंगे सभी बच्चे, मोनो हाइड्रोकार्बन भी क्या होगा, सबसे पहले प्राथमिक, नंबर 1 प्राथमिक हाइड्रोकार्बन, ओके। नंबर 2 द्वितीयक हाइड्रोकार्बन,
द्वितीयक हाइड्रोकार्बन, अरे भाई मक्खी बहुत बैठ रही है यहाँ। द्वितीयक हाइड्रोकार्बन, ओके बेटा। और तीसरा होता है तृतीयक हाइड्रोकार्बन। तृतीयक हाइड्रोकार्बन, ओके। क्या इतनी सी बात समझ में आई बेटा? एक बात और यहाँ पर याद रखेंगे, इसका चौथा टाइप भी है बेटा, उसे भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चौथा टाइप इसका मैं इधर लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। इधर इस साइड लिख दे रहा हूं, नंबर 4, चतुर्थक हाइड्रोकार्बन। तो कितने टाइप का मोनोहाइड्रोकार्बन होता है बेटा? 4 टाइप का, याद रखें सभी स्टूडेंट। सबसे पहला प्राथमिक हाइड्रोकार्बन, द्वितीयक हाइड्रोकार्बन, तृतीयक हाइड्रोकार्बन, और चौथा होता है माय डियर चतुर्थक हाइड्रोकार्बन। भाई प्राथमिक हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? तो देखिए मैं आपको अभी सीक्वेंस से बताऊंगा इनकी डेफिनेशन। द्वितीयक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं सर? तृतीयक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? और चतुर्थक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ओके, तो याद रखेंगे बेटा एक बात इनकी डेफिनेशन में, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा हो उसे तो हम प्राइमरी कार्बन कहेंगे, मतलब प्राथमिक कार्बन, और वही प्राथमिक कार्बन प्राथमिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। मतलब समझिए, प्राथमिक कार्बन को प्राथमिक कार्बन को प्राथमिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात बेटा। अब ये प्राथमिक कार्बन क्या है तो भाई इसे भी हम समझेंगे यहां पर। तो प्राथमिक कार्बन को प्राथमिक हाइड्रोकार्बन, द्वितीयक कार्बन को द्वितीयक कार्बन को द्वितीयक हाइड्रोकार्बन, और तृतीयक हाइड्रोकार्बन तृतीयक कार्बन को तृतीयक कार्बन को क्या कहेंगे मेरे भाई? तृतीयक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, और मैं आपको बताऊंगा कि कार्बन को कैसे पहचानते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक को। ठीक है, चौथा तो चतुर्थक कार्बन को, ओके। चतुर्थक कार्बन को बेटा चतुर्थक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात। आगे हम अब समझते हैं सर प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन और ये चतुर्थक कार्बन क्या होते हैं, इन पर पूरा डिटेल डिस्कस करते हैं। तो चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन की पहचान। कार्बन की किस प्रकार पहचान करें तो देखेंगे बेटा यहां पर कार्बन की पहचान। अभी अभी जस्ट हमने बताया बेटा नंबर 1 फर्स्ट डिग्री कार्बन। बेटा प्राथमिक कार्बन या फर्स्ट डिग्री कार्बन बात एक ही होती है, जिसे प्राइमरी कार्बन बोलते हैं बेटा इंग्लिश में। दूसरा सेकेंड डिग्री कार्बन, ओके। चलिए मैं कार्बन शब्द सीधा लिख दे रहा हूं तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। और तीसरा टर्सरी कार्बन मतलब थर्ड डिग्री कार्बन, ओके। चौथा होगा क्वाटरनरी कार्बन मतलब 4 डिग्री कार्बन। अभी बेटा याद रखना ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ही चल रहा है, मतलब हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण ही चल रहा है। अभी हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण खत्म नहीं हुआ है, तो समझते रहेंगे बेटा सभी स्टूडेंट।
फर्स्ट डिग्री कार्बन का मतलब क्या हुआ, हमने आपको बताया प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन बेटा इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको समझने में सहूलियत हो और समझ पाए कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। इसे कहेंगे भाई सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन। और इसे कहेंगे बेटा टर्सरी कार्बन। इसे कहेंगे बाबू क्वार्टनरी कार्बन। तो ये होता है भाई हमारा 4 प्रकार का कार्बन। अब हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल में कि कैसे पहचाने सर कि कहां प्राथमिक है, कहां पर द्वितीयक है, कहां तृतीयक है, कहां चतुर्थक है। तो एक बात याद रखेंगे आप, अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक कार्बन किसे कहते हैं तो आप बड़े आराम से परिभाषित कर सकते हो, वह कार्बन जो सीधे एक कार्बन से जुड़ा हो। प्राथमिक कार्बन सिंपल सी परिभाषा बेटा, वह कार्बन जो सीधे एक कार्बन से जुड़ा हो, उसे फर्स्ट डिग्री कार्बन कहते हैं। ठीक है बेटा, एक मैंने डेफिनेशन आपको यहां पर लिख दी है। इसी एक परिभाषा के माध्यम से अन्य 3 परिभाषाओं को आप बड़े प्यार से लिख सकते हैं अपने आप खुद से। तो देखिए यहां पर एकदम सिंपल बात है बेटा, वह कार्बन जो सीधे एक कार्बन से जुड़ा हो, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो बेटा, सीधे एक कार्बन से, इतना पॉइंट आपको याद रखना है भाई। सीधे एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम फर्स्ट डिग्री कार्बन कहते हैं, मतलब प्राइमरी कार्बन। और यदि वह कार्बन जो सीधे 2 कार्बन से जुड़ा हो, ओके, जुड़ा हो तो उसे सेकंड डिग्री कार्बन। और वह कार्बन जो सीधे 3 कार्बनों से जुड़ा हो तो उसे टर्सरी कार्बन मतलब थर्ड डिग्री कार्बन कहते हैं। और बेटा यदि सीधे 4 कार्बन से जुड़ा है मेरे भाई, तो याद रखना उसे क्वार्टनरी कार्बन मतलब चतुर्थक कार्बन कहते हैं। दैट इज क्लियर? कोई दिक्कत बेटा यहां तक? मेरे ख्याल से पूरा बड़े अंदाज में सिंपल तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा और समझ भी रहे होंगे सभी बच्चे। एकदम सिंपल डेफिनेशन के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। अब बेटा एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि सर कैसे समझे सीधे। सीधे का मतलब क्या है, तो एक एग्जांपल देते हैं भाई, देखेंगे। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, एक सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया ना बेटा, अभी इस छोटे से एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, फिर आगे और बड़े एग्जांपल देंगे। तो बताइए यहाँ पर ये वाला कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर देख रहे हैं, और ये वाला कार्बन एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से जुड़ा है। तो इसका मतलब ये कार्बन तो होगा भाई फर्स्ट डिग्री, और ये बीच वाला कार्बन है ये होगा बेटा सेकंड डिग्री, और ये वाला भी कार्बन सीधे इधर वाले एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये भी होगा भाई फर्स्ट डिग्री कार्बन। समझ गए? अब नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। अब आप इसमें बताइए, यहां पर देख सकते हैं, तो बताओ क्या है। ये बेटा सीधे एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट डिग्री हुआ। ये बेटा देखो ये वाला कार्बन, एक ये कार्बन और एक बेटा ये कार्बन और एक ये कार्बन, मतलब सीधे 3 कार्बन से जुड़ा है। तो भाई 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये थर्ड डिग्री कार्बन हुआ। ये कितने कार्बन से जुड़ा है, तो एक कार्बन से फर्स्ट डिग्री। ये 2 से जुड़ा है बेटा सेकंड डिग्री। ये 1 से जुड़ा है तो भाई फर्स्ट डिग्री। दैट इज फाइनल। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? अब नेक्स्ट एक आध 2 एग्जांपल समझते हैं, और लेते हैं। चलिए, तो मैं आपसे कहूं बेटा सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ये ठीक है, थोड़ा सा इधर सपोज करिए कि एग्जांपल ये है। तो बताइए भाई यहां पर ये कौन सा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है बेटा? ये सीधा एक कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट एक है ना, सिंगल कार्बन से जुड़ा है, तो बेटा ये फर्स्ट डिग्री कार्बन। ये बेटा ये वाले कार्बन पर पहुंचेंगे तो ये एक इस कार्बन से जुड़ा है ये वाला,
और दूसरा इधर जुड़ गया है ये वाला, और ये इससे जुड़ गया। तो ये वाला कार्बन कौन सा होगा भाई, सेकंड डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन देखो ये नीचे जुड़ा हुआ है, एक इधर, ये भी, वो सॉरी ये थर्ड डिग्री कार्बन होगा, ये थर्ड डिग्री, क्योंकि 3 1 2 3, ये थर्ड डिग्री कार्बन होगा। ये भी बेटा 1 2 3, ये भी थर्ड डिग्री होगा। ये फर्स्ट डिग्री होगा क्योंकि सीधा एक से जुड़ा है। ये फर्स्ट डिग्री होगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक से जुड़ा है। यहाँ पर ये कौन सा होगा, तो बेटा देखो एक इधर 2, एक इधर 3 और एक इधर 4, तो ये होगा क्वाटरनरी कार्बन, मतलब 4 डिग्री कार्बन। ये कौन सा है, तो बेटा फर्स्ट डिग्री कार्बन, ये फर्स्ट डिग्री और ये फर्स्ट डिग्री। तो मेरे ख्याल से आराम से आप समझ गए होंगे कि कार्बन की पहचान कैसे करें, कौन कार्बन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, कौन फोर्थ है। तो यहाँ पर आप पूरा समझ गए होंगे बेटा बड़े आराम से। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।